केस पहुंचा है और अभी तक क्या केस केस क्या चल रहा है? अभी इनका स्टेज है, बेल का प्रक्रिया भी चल रहा है। आज हम लोग सदर थाना में जमानत आत्मसमर्पण करना था, सरेंडर कम बेल करना था, लेकिन कुछ त्रुटियां रह गई, इसीलिए आज का जो प्रक्रिया है वो कल होगी। और ये जो सदर कांड सिंह का जो इनके अगेंस्ट में दर्ज हुआ है 7122, ये खिलगांव से बूटी मोड़ तक इन लोग जो खतियान 1932 लागू करने के बात को लेकर इन लोगों ने शांतिपूर्ण व्यवस्था मांग किया था। और जो सदर थाना के बड़ा बाबू यही लिख के आरोप लगाए कि भाई बिना परमिशन का इस तरह का पैदल मार्च चाहे आंदोलन आप लोग नहीं कर सकते हैं। इसी के तहत सदर कांड संख्या दर्ज किया गया, जिसके तहत आज हम लोग को इसमें सरेंडर करना था। तो कुछ जमानतदार का जो इंश्योरेंस की कुछ कमी थी, इसीलिए आज का काम नहीं हो पाया। इसीलिए कल इसका हम लोग सरेंडर कम बेल लेंगे इसका। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी तो चार्जशीट समर्पित इसी के केस में अभी तक इसके अगेंस्ट में रांची सिविल कोर्ट परिसर में 8 को मामला है, जिसमें से 5 को हम लोग बेल ले चुके हैं, जिसमें किसी केस में अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। अभी अनुसंधान पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है अभी। ऑल ओवर झारखंड कितने केसेस टोटल ऑल ओवर झारखंड में इसके अगेंस्ट में 10 केस है, और रांची में ही 8 को केस है, और बोकारो और चतरा में एक मुकदमा है। तो रांची व्यवहार न्यायालय में जो केस है 8 में से 6 केस में जमानत हो चुकी है और 2 प्रक्रिया में है, और जो रेस्ट बचा हुआ है 1-2 दिन में हो जाएगा। ये केस का नेचर क्या है? नेचर है कि ये जो आंदोलन जो करते हैं कि यहाँ का हित के लिए नीति नियोजन खतियान लागू करो। यहाँ जैसे जेपीएससी कार्यालय में जैसे इन लोग जो रिजल्ट पब्लिश करता है गलत तरीके से जारी करता है, आज एग्ज़ाम लेता है कल कैंसिल कर देता है। मतलब कोई भी नीति नियोजन का जो है सिस्टमेटिक ढंग से और नहीं हो पाता है। छात्रों को जितना भी अभी आंदोलन जिस तरह का हम एफआईआर अध्ययन के, ये छात्रों का हित और झारखंडियों के हित की लड़ाई इन लोग लड़के जितने मुकदमा दर्ज हुए हैं, यहाँ का हितों की लड़ाई के लिए इन लोग लड़ाई लड़े, और उसी का ये जितना भी कांड संख्या दर्ज हुआ है उसी का परिणाम है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आगामी विधानसभा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम सभी राज्यवासियों से कहेंगे कि जिस उम्मीद से जिस विश्वास से हम लोग का आंदोलन को साथ दिया है, भरोसा जताया है, वही भरोसा वही विश्वास विधानसभा चुनाव में बनाए रखें। और जिस मूल ढांचा और जिस उद्देश्य से हम लोग का संगठन का उदय हुआ है और हम लोग का गठन हुआ है, तो निश्चित ही उस उद्देश्य पे हम लोग कभी भी समझौता नहीं करेंगे। और निश्चित ही आने वाला विधानसभा चुनाव इस राज्य के आने वाला भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम लोग का लगभग जितना 8 लोकसभा क्षेत्र में जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसके अलावा और भी जहाँ जहाँ हम लोग का संगठन मजबूत है, इस बार का विधानसभा चुनाव हम लोग इतना एक्सपीरियंस हो गए हैं, इतना अनुभव हो गए हैं कि इस बार चुनाव सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ वोट लाने के लिए नहीं, बल्कि हर हाल में जीतने के लिए लड़ेंगे। और परिणाम ऐसा होगा हम लोग का पक्ष में कि इस राज्य में हम लोग का अपना सरकार बनेगा जेवीकेएसएस का, और इस राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए जो भी अभी तक नीति नियमावली नहीं बन पाया है, वो सारे नीति नियमावली बनाएंगे और जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था उसको पूरा करेंगे। जो आंदोलनकारियों का अरमान था उसको पूरा करेंगे, जो शहीदों का सपना था उसको साकार करेंगे। अच्छा दादा, आप पे इतने सारे चार्जेस चल रहे हैं, इसमें आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, हम लोगों से यही संदेश देना चाहेंगे और सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बिरसा मुंडा का जो सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज था उसको स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्ष के राह पे निकले हैं। और इस संघर्ष के राह पे जो चाहे आंदोलन के दौर की बात करें तो वो मुख्यमंत्री आवास घेराव का वो दृश्य, विधानसभा घेराव का वो दृश्य, चाहे वो बंदी का वो दृश्य, विधायक सांसद का घेराव, लिखित समर्थन लेने का वो अभियान, चाहे हाट बाजार में जो सकुआ पत्ता घुमा करके ढोल लगड़ा बजा करके जो जन जागरण किए, यह ऐतिहासिक आंदोलन जो हुआ। और इस दरमियान में जो हम लोग को मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि कई बार हम लोग को आंदोलन के दौरान उठा के नज़रबंद कर देना, जेल भेज देना, कैंप जेल में डाल देना, कई झूठा एफआईआर
का सामना करना, कई खुले आसमान पर रात बिताना, कई रात बिताना, इस बदन पर कई पुलिसिया लाठी को झेलना के साथ साथ जो है कि यहाँ भाग दौड़ वहाँ भाग दौड़। आप आंदोलन में आप लोग का कैमरा में कैद होगा कि देखते होंगे कि बंदी के दौरान में या तो मुख्यमंत्री आवास घेराव के दौरान में 2 दिन पहले हमको कैसे कैसे प्रशासन जो है कि हमको रात भर जो है कि दौड़ाते थे। हमको एक एक रात 4-4, 5-5 डेरा बदलना पड़ता था। तो हम हर चीज़ से सामना किए हैं, तो आगे भी करते रहेंगे। बस जनता विश्वास रखें, सरकार जितना पावर का मिसयूज करे, जितना साजिश षड्यंत्र करे, देवेंद्र नाथ महतो को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हम हर हाल में राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा करेंगे। देवेंद्र दा, आपको लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन आपका रिजल्ट फिर भी काफी पॉजिटिव था। विधानसभा इलेक्शन पे आपको क्या अंदाजा लगता है? अरे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं, रिजल्ट विजयी होता। लोग अभी जश्न मनाते, लेकिन देखिए आज आपको हम बता रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला, कहीं ढोल नगड़ा नहीं बजा, कहीं जो है कि सड़क पे उतर के लोग जश्न नहीं मनाए। सबका यही कहना है कि जिसके लिए हम लोग लड़े, जिसके लिए हम लोग घूमे, जिसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार किए, जिसको हम लोग वोट दिए, वो पता नहीं कैसे हार गए, आज भी सवाल बना हुआ है। इसीलिए जो चुनाव से 1 महीना पहले जो मेरा जनसंपर्क अभियान चला था, जिसमें गांव के तमाम चाची दादी माँ लोग जो अचरा भर भर के जो हमको सहयोग किया और जो समर्थन दिया एक तरफा, जिससे विरोधी दल घबरा गए और हार से विचलित हो गए, हार का डर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और पावर का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक शिकार बना करके हमको जेल भेज दिया गया। उसके बावजूद जो है कि बिना प्रचार प्रसार किए, चूँकि जब से चुनाव चिन्ह आया तब से हम जनता से दूर रहे, उसके बावजूद जैसे नहीं होता है कि तालाब के अंदर जो है कि हाथ घुमा घुमा के कोई मछली पकड़ता है तो कोई घोंघा झिनुक पकड़ता है, तो ऐसे खोज खोज के हेलमेट को मारा है। और इस पे कितने लोग जागरूकता के अभाव पर जो है कि खोज नहीं पाए, अलग अलग जगह बटन दबाए, नहीं तो यह आंकड़ा इससे डबल अभी भी जोड़ेंगे तो है। क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और हमको जो दिया उसको हम मान के चलते हैं, जान समझ के बूझ के दिया है, लेकिन इसके अदर कैंडिडेट को जितने भी दिया है वो हो सके अननोन थे कुछ को छोड़ करके, और उसको जो वोट पड़ा है वो हमको लगता है कोई हेलमेट को खोज, चूँकि बाकी छाप पुराना छाप है, सबका दिमाग में बैठा हुआ था, उसको खोजने में परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई छाप खोजने में परेशानी हो रही होगी तो वो था हेलमेट। तो ऐसा 1 लाख वोट जो है कि इधर उधर चला गया, जो हो सके हेलमेट को खोजने पे समय पर नहीं मिलने की वजह से वो वोट इधर उधर हुआ। तो अभी भी 2.5 लाख के आसपास का आंकड़ा है मेरा, और अगर हम बाहर रहते इस छाप को और जन जन तक पहुंचा पाते तो ये आज जो है कि हमारा विजय जुलूस होता। और आज हम जो देवेंद्र नाथ महतो इंटरव्यू दे रहे थे, अभी सांसद देवेंद्र नाथ महतो इंटरव्यू देते हम। देवेंद्र का आपको बालों का काफी चर्चा रहा है, आपने कहा है कि आप जब इलेक्शन जीतिएगा उसके बाद अपने बाल कटवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आंदोलन के लिए 21 दिसंबर 2022 जब माननीय हाईकोर्ट से जब यह नियोजन नीति रद्द कर दिया गया, उसी समय हम प्रण लिए कि 22-23 साल से इस राज्य में नियोजन नीति नहीं है, नियुक्ति कैसे होगा समय पर, बिना रोड का गाड़ी नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना नियोजन नीति का यहाँ नियुक्ति नौकरी पारदर्शिता से समय पर हो नहीं सकता है। स्टूडेंट का उम्र पार हो रहा है, तभी हमने कसम खाया था कि हम नियोजन नीति राज्य के हित में संवैधानिक नियोजन नीति हमको लागू कराना है। उसको लेकर के डिजिटली आंदोलन, फिजिकली आंदोलन हर स्वरूप में ऐतिहासिक किए, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं माना। तब हमने जिद से अपना कसम खाया, संकल्प लिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक नीति लागू नहीं होगा, जब तक 60-40 नहीं हटेगा, तब तक देवेंद्र नाथ महतो बाल नहीं कटाएगा। ये चुनाव जीतने और पद के लिए हमारा कोई ऐसा संकल्प नहीं है। मेरा संकल्प है तो इस राज्य के हित में नीति कानून बनाना, और सड़क का हर स्वरूप को हमने लड़ा, हर चीज को झेला, FIR लिया, खुले आसमान पे बिताया, कितनों पुलिसिया लाठी खाया इस बदन पर, अपना माँ को खोया, घर का त्याग किया, पूरा 5 प्रमंडल में जा के जन जागरण किया, बंदी किया, हाट बाजार में ढोल नगड़ा बजा करके सखुआ पत्ता घुमा के एकजुट किया, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लिया, सत्ता पक्ष का 42 समेत 72 विधायक ने लिख के दिया, उसके बावजूद एक अक्षर नहीं बदला। हाँ, सब कहते हैं कि नीति बनेगा, नियमावली बनेगा, झारखंडियों को नौकरी मिलेगा, लेकिन सदन के अंदर जब कलम चलाने की बारी आती है, जब नीति नियमावली बनाने का बारी आता है, तब जो है कि मुद्दा से भटक जाते हैं। तभी हमने कसम खाया कि नहीं छोड़ेंगे नहीं, इस राज्य जिस उद्देश्य से गठन हुआ उसको पूरा करेंगे।
आंदोलनकारियों के अरमानों को पूरा करेंगे, शहीदों के सपना को साकार करेंगे। इसके लिए जो भी सामना करना पड़ेगा, हम कहीं भी विचलित नहीं होंगे, सामने से उसको हम जो है कि फेस करने का काम करेंगे। आपसे एक सवाल है कि दर्शकों को बस आसान शब्दों में ये समझाएं कि क्या केसेस बच रहे हैं और क्या किन स्टेजेस पे है, बस शॉर्ट केसेस इनका जो भी बच रहा है, गोंदा एगो बच रहा है, गोंदा और सिली थाना एगो बच रहा है, और गोंदा थाना भी लगभग दो तीन दिन में हो ही जाएगा लगभग, और एक सप्ताह में सभी केस इनका लगभग बिल हो ही चुका होगा। और अभी जितना है सब अभी पेंडिंग है, लगभग सब केस में बिल हो चुका है, उसमें पेंडिंग है। अभी किसी केस में चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ है। 2021 का भी मामला क्यों ना, लालपुर जैसे 251 है, लेकिन 2021 से अभी 24 बीच रास्ता में 6ठा महीना चल रहा है, अभी तक चार्जशीट सबमिट नहीं हुआ। इसलिए इस तरह का केस में कुछ प्रिज्यूम नहीं कहा जा सकता है कि चार्जशीट सबमिट करेगा नहीं करेगा, लेकिन हमको जब रजिस्टर्ड हुआ है तो कोई भी कैंडिडेट हो चाहे कोई भी हो, बेल तो सभी में लेना है। दर्शकों के लिए कोई संदेश दे दीजिए। जी, हम राज्यवासियों को ही संदेश देंगे कि जिस दिन झारखंडी सभी जाति सभी धर्म के लोग एकजुट हो जाएंगे, उस दिन झारखंडियों के हाथों शासन लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिस दिन झारखंडियों के हाथ शासन आएगा तो झारखंडियों के हित में प्रशासन काम करेगी, और झारखंडी के हित में तमाम जो अभी तक नीति लागू होना चाहिए, चाहे हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, पुनर्वास नीति, चाहे फ्रेश नियुक्ति, समय पर नियुक्ति, जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो, ब्लॉक पे भ्रष्टाचार का मामला हो, किसान मजदूर का दुख दर्द तकलीफ का मामला हो, हक अधिकार का मामला हो, ये सारे समस्या का समाधान राजनीतिक शक्ति से ही संभव है। इसलिए तमाम झारखंडी एकजुट होकर के साथ दे, सहयोग करें, और 2024 का विधानसभा में जो है कि हम लोग को सहयोग करके अपना सरकार बनाने में साथ। N4 News Bharat।